Hello student, in this video I am going to explain about the structure of bean seed, which is a dicotyledonous ex-albuminous seed. Dicot मतलब टू कॉर्ड्स प्रेजेंट होंगे. ex-albuminous मीन्स जो फूड स्टोरेज होगा वो कॉटिलीडन्स में होगा, वेयर एज एंडोस्पर्म इज एब्सेंट. ओके, सो दिस वन इज बीन सीड. अगर हम इसका एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, एक इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, तो फर्स्ट वन इज external structure. External structure consists the outermost covering, and this outermost covering is known as seed coat. Okay, bean seed is surrounded by two seed coats that develop from the two integuments of the ovule. First one, testa, which is the outermost and tough, whereas the inner one is known as tegmen. Okay, tegmen is thin white membrane like inner seed coat. Okay, now next to it is a hilum. And what is hilum? It is a scar. Okay, hilum is a scar. It is the, and which shows, okay, it is the point from where the seed is attached to the pod with the help of short stalk called funiculus. तो seed में ये जो seeds होते हैं ये pod से, जैसे कि अगर आप पी को देखें तो उसमें वो जो पूरा पॉट होता है जिसमें पूरे सीड्स अरेंज होते हैं, ठीक है, तो ये पॉट से जो सीड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं विद अ स्टॉक. सो इस स्टॉक का अटैचमेंट शो करता है दिस हिलम रीजन. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल इज अ माइन्यूट पोर. ओके, और जो कि हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन. मीन्स सीड जर्मिनेशन के टाइम में सीड्स रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन, और वो उसे कहाँ से मिलती है? थ्रू द माइक्रोपाइल. नाउ नेक्स्ट वन इज रेफे. रेफे जो होता है वो रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, बट रिज लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. एंड इट रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ स्टॉक जो कि फनिकुलस इस पे अटैच होता है, उसका कुछ रिमेन्स फ्यूज्ड हो जाता है टेस्टा के साथ, उस चीज़ को शो करता है दैट राफे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज to study the internal structure of a bean seed. It is the bean seed is soaked in water for few hours. ऐसे तो आप internal structure नहीं देख सकते. जब भी few hours के लिए हम उसे soak कर देते हैं तो the soaking makes the seed coat soft. It makes the seed coat soft, okay, and easy to remove. On removing the seed coat we find the embryo. तो bean seed तो नहीं है मेरे पास, बट मैं gram seed आपको शो कर सकती हूँ. ऑल राइट, जैसे कि ये हम लोग ने ओवरनाइट सोक्ड ग्राम सीड पिक किया, ठीक, बाहर प्रेजेंट है इसमें आउटर मोस्ट. ये जो आपको ब्राउन कलर का इसमें लेयर नज़र आ रहा है, दिस लेयर इज अ सीड कोट. और आउटर मोस्ट पे क्या प्रेजेंट होगा सीड कोट का? टेस्टा रीजन. तो जब भी हम इस सीड कोट को रिमूव आउट कर देते हैं तो वी विल गेट, ओके, वी विल गेट दिस सीड कोट जो कि एक्सटर्नली होता है रफ नेचर का, एंड दिस वन नोन एज टेस्टा. इनसाइड होता है स्मूथ नेचर का, एंड दिस वन इज नोन एज टेगमेंट. एंड देन हमें मिलता है ऐसा स्ट्रक्चर. अब इस स्ट्रक्चर में जब भी हम इसे ओपन करेंगे तो हमें टू कॉटिलीडन्स मिलते हैं, बिकॉज ये डाइकॉटिलीडनस सीड है तो हमें टू कॉटिलीडन्स मिलेंगे. देन उसके बाद सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा जस्ट लाइक दिस, ये जो आपका डायग्राम शो कर रहा है. ऑलराइट, सो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है कि एम्ब्रियो आएगा. एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट वन कॉटिलीडन, ओके, एंड देन सेकेंड वन सेंटर पे प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो एक्सिस. दिस कॉटिलीडन, बिकॉज टू कॉटिलीडन्स है, दैट इज वाई इट इज अ डाइकॉट सीड. ओके, द बल्क ऑफ एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैशी स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटिलीडन्स. These store the food and provide nourishment to the developing embryo axis. Alright, now ये जो embryo axis होता है, upper portion को बोलते हैं plumule, which give rise to the shoot system, whereas the lowest part is known as radicle, which give rise to the root system. Then जो middle portion होता है इसका, उसे बोलते हैं mesocotyl. What we call mesocotyl. And the part between plumule and mesocotyl is known as epicotyl. Okay, here is mesocotyl, sorry, here is mesocotyl. The part between plumule and mesocotyl is known as epicotyl, and the part of embryo axis between mesocotyl and radicle is known as hypocotyl. I think everything is very clear up to here. Okay,